पेट्रियोटिज़म जो है हर एक इंडियन के अंदर इनबिल्ट है, समझे। गवर्नमेंट जो है हमें फोर्स नहीं कर सकती हमारा पेट्रियोटिज़म दिखाने के लिए। आज अफसोस ये हो रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है इस तरीके से और बीजेपी आरएस इस तरीके से एक माहौल बना रही है कि जो भी गवर्नमेंट के एक कैंपेन का हिस्सा बनेगा वही असल नेशनलिस्ट है, जो गवर्नमेंट का हिस्सा कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेगा नेशनलिस्ट नहीं है। देखिए इंडिया में मुसलमानों को जो है अपना पेट्रियोटिज़म प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और हम हमारा पेट्रियोटिज़म जो है 15 दिन प्रूव नहीं करते, हम 365 डेज़ प्रूव करते हैं। एवरी 365 डेज़ इस देश से हम मोहब्बत करते हैं। हम हमारे देश से सिर्फ 15 दिन मोहब्बत करने की हमें ज़रूरत नहीं, हम 365 डेज़ मोहब्बत करते हैं। आज मैंने यहाँ का न्यूज़पेपर भी देखा जिसमें बीजेपी के लोग आकर कह रहे थे कि हर मस्जिद मदरसे में तिरंगा लगाएंगे। देखिए मुसलमानों को कभी भी अपने प्रेमाइसिस में तिरंगा लगाने में प्रॉब्लम नहीं था। अब जाके पूरे इंडिया में देखो, जहाँ तक मैं जानता हूँ अलग अलग मदरसों में 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है। आपके बोलने की वजह से हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हमारा देश है इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। आपको हमें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको कन्विंस करना है आरएसएस के ऑफिस को, आरएसएस का ऑफिस जहाँ पर वो लोग तिरंगा नहीं लगा रहे थे, आरएसएस का ऑफिस जहाँ पर आरएसएस के गोलवालकर ने, जो उनका सेकंड सरसंघ चालक था, जिसने कहा था कि ये जो तिरंगा है ये त्रि जो वर्ड है, ये त्रि एकदम अशुभ वर्ड है, इम्प्योर वर्ड है, और ये त्रि होने से हमारे देश के लिए क्या हो जाएगा, बहुत अशुभ चीज़ें हो जाएंगी। ये वो लोग थे जो कह रहे थे इंडिया का झंडा सिर्फ भगवा होना चाहिए। इनको कन्विंस करो, अब हमें कन्विंस मत करो। ये तिरंगे का डिज़ाइन ही एक मुसलमान ने किया था, एक मुसलमान औरत ने इसका डिज़ाइन किया। यू कैन नॉट टेल अस टू लव दिस लव फॉर द इंडियन फ्लैग, और हमारे इंडिपेंडेंस डे में इट्स इनबिल्ट इन इंडियन मुस्लिम्स एंड वी हैव शोन इट अगेन एंड अगेन, वी डोंट नीड टू प्रूव इट। अब सेकंड क्वेश्चन आया, इस तरीके का कैंपेन गवर्नमेंट क्यों कर रहा है। देखिए मेरा उसमें एक पर्सनल टेक ऐसा है कि ये गवर्नमेंट जो है इवेंट मैनेजमेंट में बहुत भरोसा रखती है, और प्राइम मिनिस्टर को भी आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में यहाँ वहाँ जाते हैं, एक इवेंट ही होता है। अब यूनाइटेड नेशंस में भी आप देखो पूरे वर्ल्ड के लीडर्स आते हैं, लेकिन कोई वहाँ पर बाहर इवेंट नहीं करता, बल्कि यहाँ पर एक इवेंट चलता है। अब यहाँ पर भी इवेंट इसलिए करते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया। एक ज़माने में लोग केयर नहीं करते थे, अभी क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन घर तक आ गया है। आप ही देखिए, अगर आप जाके एक राशन ले रहे हैं, वो राशन 3000 का आता था एक महीने का, अभी 4500 का आ रहा है। तो आप फील कर रहे हैं कि हर महीने 1500 रुपये मेरा ज़्यादा जा रहा है, या 2000 रुपये मेरे ज़्यादा जा रहे हैं। अग्निपथ का आप इशू ले लीजिए, अग्निपथ में क्यों इतना प्रॉब्लम हुआ। हम लोग कभी सोचेंगे भाई सिर्फ एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है ना, क्यों लोग इतना नाराज़ हो गए, क्यों वहाँ के लोग स्पेशली जो बिहार में जो हुआ या फिर नॉर्थ इंडिया के थोड़े सिटीज़ में हुआ, क्यों बसों को जलाए, अपना देश का बस है क्यों जला रहे हैं। देखिए आप उन नौजवानों के बारे में सोचना है। वहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट, और मैं कहता हूँ नॉट बिगेस्ट, एक ही ऐसा एक एवेन्यू है जहाँ पर उनको एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी है, वो है डिफेंस, जहाँ पर वो खानदानी तरीके से लोग जो है फैमिली जनरेशन्स जो है आर्मी में ज्वाइन होते हैं। अब उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है वो डिफेंस में ज्वाइन करना, और इसमें फैमिली से वो लोग आ रहे हैं। वो भी आपने बंद कर दिया, उसको भी आपने 4 साल बना दिया। तो ये जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और इन्फ्लेशन को लेकर बहुत एक गुस्सा है, वो गुस्सा अभी नज़र आ रहा है। इसलिए आप देखेंगे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर चर्चा चल रहा है इन्फ्लेशन का, पार्लियामेंट के अंदर चर्चा चला अनएम्प्लॉयमेंट का, वो चर्चा पब्लिक में ना आए इसलिए एक इवेंट पब्लिक के ऊपर डाल दिया। आप सब लोग क्या करो, 15 डेज़ मनाओ, 15 डेज़ जो है कंपलसरी करो। और ये 15 दिन में क्या करेंगे ये लोग, स्पेसिफिकली जाके एक मुसलमानों के घर ढूंढेंगे, यहाँ पर झंडा नहीं, वहाँ पर झंडा नहीं, यहाँ पर झंडा नहीं, और एक फ्रीडम का जो एक खुशी का मौका है वहाँ पर भी कम्युनलिज्म लाएंगे। ये असल इसका मकसद है।